दीनी तलीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम शाह साहब से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी, आपने रौनक लगाई हुई है, तो बच्चों का इंटरेस्ट कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त। बल्कि हमारे पास तो दीन के अलावा दुनियादार जो है ना, जो स्कूल कॉलेजेस के लड़के हैं वो भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ हासिल है। माशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि आज के दौर में जो है वो दीनी तलीम का रुझान बहुत कम होता जा रहा है और इसके हम जो है वो नेगेटिव असरात भी बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं, क्या कहेंगे आप? इसमें ऐसा था कि लास्ट टाइम जब कोरोना आया है तो कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो मदारस को हुआ है। तो मदारस में जो तलबा यहाँ पर ज़ेर तालीम थे वो अपने घरों में चले गए, तकरीबन 2-2.5 माह तक वो अपने घर में रहे। तो बेसिकली ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनका ताल्लुक ऐसे घरानों के साथ होता है जो इतने ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पर मजबूत नहीं होते। तो इस वजह से वो बच्चे जब घर में गए, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका दिल उठ गया, कुछ ऐसे जो थे जो मजदूरी के अंदर लग गए। तो उस वजह से कोरोना के दौर में जो दीन का नुकसान हुआ है ना वो किसी दौर में वो नुकसान हुआ, लेकिन वैसे भी हमारे जो ना वो माशरे में जो उनका जो शऊर की में कमी है कि जो ना वो अपने बच्चों को जो ना वो तलीम हासिल करने के लिए कभी कनाडा भेजा जा रहा है, कभी अमेरिका भेजा जा रहा है, और दुनियावी तलीम जिसके नेगेटिव असरात में भुगतना पड़ते हैं। लेकिन जो दीनी तलीम है, मैं अक्सर देखता हूँ हमारे मदारिस में दीनी तलीम देने के कोई भारी रकम वसूल नहीं की जाती, ये समझने को फीस बिल्ला दे देते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे मुआशरे में जो ना आबाद लोग हैं ये दीनी तलीम को क्यों नहीं जो ना वो अच्छा यानी कि वो ज़्यादातर बच्चों को दीनी तलीम सिखाते हैं? ये देखने के जो लोग दीन दोस्त हैं ना, दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो हमेशा अपने बच्चों को इसी तरफ लगाते हैं। लेकिन आज के दौर में आप देखें पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ दुनिया की, इवन पेट्रोल भी इतना महंगा हो चुका है, हर चीज़ महंगी है। लेकिन हमारे यहाँ पर दीन सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर आपको मौलवी सस्ता मिलेगा, दीन की जितनी भी तालीम आप देख सकते हैं ना ये आपको सस्ती मिल रही है। शायद इस वजह से कि लोगों का एक रुझान है कि एक दुकान पर आप चले जाएं, उसके ऊपर एक सैंडल जो है वो 150 का लगा है, और एक जगह पर वही सैंडल अगर आप उसको जाकर देखते हैं, बाटा कंपनी होगी कोई भी इस तरह की, तो उसको हाई रेट पे बेचते हैं, तो लोगों का उस तरफ रुझान ज़्यादा होता है। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि अक्सर हम अब आए रोज़ हम देखते रहते हैं कि तलीमी इदारों में जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, स्कूल में कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी वीडियो लीक, कभी स्कैंडल, कभी कुछ, कभी ब्लैकमेलिंग एक्सेट्रा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो दुनियावी तलीम हमने हासिल की है या जिसके लिए हम भाग रहे हैं उसने हमें जो फ़ायदे देने के साथ साथ नुकसान क्या क्या दिए? और दुनियावी तलीम के हवाले से आप कह रहे हैं दुनियावी तक देखें जी, दुनिया के साथ हम दीन को भी लेकर चलें तब हमारी दुनिया भी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप ये समझें कि हम सिर्फ और सिर्फ दीन को लेकर चलें और दुनिया को छोड़ दें तब भी मुश्किल है, और सिर्फ दुनिया को लेकर चलें तब भी हमारे लिए मुश्किल है। तो ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये इस तरह के जो मामला हो रहे हैं उसकी सबसे बड़ी मेन वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुनिया को रखा है, दीन को छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी और यानी कि हम यानी कि जो भी सिलसिला चल रहा है दुनियावी तलीम को ज़्यादा जो ना वो अहमियत दी जाती है और जो ना वो दीनी तलीम को अहमियत ना देने की वजह से हम ये मुश्किलात का शिकार। जी बिल्कुल ऐसे। और हम आप बताइए कि आपको लगता है कि हम यानी कि इसके अलावा भी अपने जो ना पर्सनल लाइफ में भी, अपनी ज़िंदगियों में भी ना हम दीन से दूर होने की वजह से बहुत से मसाइल का जो ना शिकार है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं कि जो दीन से नावाकिफ़ होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा मामला हमारे ख़राब होते हैं कि जब एक वालिद है जब उसको दीन का पता ही नहीं तो वो अपने बच्चे की, अपने बच्चों की या बच्चियों की तरबियत कैसे करेगा? दीनी तलीम के हवाले से मुआशरे में आबाद लोगों से क्या कहेंगे? यही कह सकते हैं कि हम आप बेशक अगर दुनिया को साथ लेकर चलते हैं तो बेशक लेकर चलें। हम ये नहीं कहते कि दुनिया गलत है, दुनियादारी को लेकर चलना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि दीन को भी आप साथ अटैच करें, कि दीन की तालीम भी हासिल करें, दुनिया की भी तालीम हासिल करें। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगी तो एक बीइंग ए मुस्लिम, एक अच्छा शहरी, अच्छा मुसलमान बनकर आपका बेटा जो है दुनिया में। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना है कि हमने आपको बताया कि दुनियावी तलीम हासिल करने के फ़ायदे तो हैं, लेकिन उसके जो ना बहुत से असरात का जो बहुत से उसकी वजह से हम मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हम दीनी तलीम से दूर हो चुके हैं। तो अपने बच्चों को दुनियावी तलीम से ज़्यादा दीनी तलीम हासिल करने के लिए जो तरजीह दें। और मेरे ख्याल में जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, जो हमारी ज़िंदगी पे जो ना बुरे असरात हैं, जो ना वो मुख्तलिफ मसाइल का हम शिकार हैं, वो हल हो जाएंगे। और यकीन करें दीनी तलीम आज के दौर में पहले भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और हर दौर में बहुत ज़रूरी रही है और इसकी एक अलग अहमियत है, ठीक है। और अभी भी हमारे मुआशरे में दीनी तलीम की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे मुआशरे में आबाद लोग दीनी तलीम से दूर हो चुके हैं उनसे
جو وہ ہاتھ باندھ کر اپیل ہے ہودارا اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لائیں. یہ تعلیم بہت ضروری ہے. یہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے جو پازیٹیو زندگی گزارنے کے لیے دین اسلام پہ عمل کرنا اور دین اسلام کے مطابق چلنا بہت ضروری ہے, اور وہ صرف اور صرف دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی ممکن ہو سکتا ہے. اپنے میزبان کی شان گجراتی کو دیجیے اجازت. پھر ملاقات ہوگی, تب تک آپ سب کا لانی زبان پاکستان زندہ باد.